गुजरात चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में कई सर्वे किए जा रहे हैं और साथ साथ इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और आप के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी है, तो मुकाबला और भी टक्कर का हो गया है। अच्छा, कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दांव ठोक रही है। इसी बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया और क्या ये फैसला सही है, ये भी बातें चल रही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं बीजेपी का फैसला सही है या नहीं। इस बार के गुजरात चुनाव में 4 पार्टियां मैदान में हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और AIMIM। सबका अपना अलग वोट बैंक है, जिसमें बीजेपी के अलावा सभी मुस्लिम वोट बैंक पर दांव ठोक रहे हैं। तो मुस्लिम वोट को लेकर पहले से ही मुकाबला है और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम को टिकट भी नहीं दिया। कुल 182 सीटों में से किसी भी सीट के लिए भाजपा ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। इसको लेकर जनता से सवाल किया गया, जहां ABP न्यूज ने सी वोटर के लिए साप्ताहिक सर्वे किया। बीजेपी का किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देना सही या गलत? सही 63%। 63% लोगों ने कहा कि बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देकर सही किया है, ये बीजेपी का एक सही फैसला था। गलत 37%। वही 37% लोगों का मानना है कि ये गलत फैसला है, यानी बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट न देकर गलत किया। अब इसका मतलब भी आपको समझाते हैं। देखिए, गुजरात की 182 सीटों में से 53 सीटों पर मुस्लिम वोटर हार जीत तय करने का दमखम रखते हैं और ऐसी 26 सीटें हैं जहां की 10 से 15% मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं 15 से 20% मुस्लिम 11 सीटों पर प्रभावी हैं। वहीं इंडिया टीवी के एक सर्वे में बताया गया कि गुजरात के मुस्लिम किस पार्टी के साथ हैं। सर्वे में सामने आया कि सबसे ज्यादा मुस्लिम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। सर्वे में बताया गया कि गुजरात के कुल 62% मुस्लिम कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। वहीं मेट्राइज सर्वे के अनुसार भाजपा का साथ केवल 12% मुस्लिम आबादी देगी। वहीं आम आदमी पार्टी का साथ 23% मुस्लिम देंगे। तो ऐसे में बीजेपी का मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए इससे अच्छा बीजेपी ने अपने हिंदू वोट बैंक पर ध्यान दिया और ये एक तरीके से सही फैसला हुआ। अब बातें तो ये भी चल रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा भी दे सकते हैं। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आए दिन ओवैसी को कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल बीजेपी की बी टीम बताते हैं, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या ओवैसी की पार्टी AIMIM के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। इसका सर्वे भी सामने आया। सर्वे में 51% लोगों का मानना है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। वहीं 49% लोगों ने कहा कि बीजेपी को नुकसान होगा। फिलहाल अब किसको कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।